मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। यीशु की आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और आज के दिन में हम लोग सुसमाचार को सुनेंगे, इस पर मनन चिंतन करेंगे और मुख्य रूप से इस सुसमाचार के द्वारा एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आके प्रभु से सवाल करता, प्रभु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और प्रभु ने इस बात को समझाया। हम इस बात को सुने। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देख करके यीशु ने सदुपयों को ठीक उत्तर दिया है। उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने आज के दिन में सुना। प्रभु का वचन में हम लोगों ने सुना एक शास्त्री वो होता है जो शास्त्र को जानता है, धर्म ग्रंथ को जानता है, धर्म ग्रंथ के सारे नियमावली को जानता है, प्रार्थना करने के सारे नियमों को जानता। जो जानने वाला, जानकारी रखने वाला व्यक्ति प्रभु के पास इस उद्देश्य से आता है, प्रभु को फंसाने के लिए प्रभु से पूछ लेते हैं कि प्रभु इस बात को लेके क्या उत्तर देता है। और सवाल क्या था? गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और ये सवाल उसने क्यों पूछा? क्योंकि उस वक्त, उस जमाने में लगभग 665 नियम थे, आज्ञाएं थी, और उसमें से 617 आज्ञाएं दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू की गई थी। 617 लगभग 617 दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू की गई थी। अब ये शास्त्री प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से प्रभु के पास आता है। इतनी सारी आज्ञाएं हैं, 600 से ऊपर इतनी सारी आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? इस बात को, इस सवाल को लेकर आता है। और उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो जानकारी हासिल करने, जानकारी उसके पास थी। उद्देश्य उसका ये था कि यीशु को फंसाएं, यीशु का गलत बोलें तो हम उसको फंसाएं, ये उद्देश्य था। और प्रभु ने जब उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो, और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो क्या उत्तर देता है? शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। यानी कि उसको मालूम था इसका उत्तर ये है, लेकिन वो जानना चाहते थे प्रभु जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि शास्त्री होने के नाते उसके अंदर वो एक घमंड, एक प्रकार का अहंकार था। मुझे मालूम है, अगले को मालूम नहीं है, मैं ही जानता हूँ, एक ऐसे एक मनोभाव उसका शायद था। इसलिए पूछा, जब प्रभु ने सही उत्तर दिया, उसने कहा, आपने सच कहा। उसने कहा, आप एक ही ईश्वर हैं, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे शक्ति अपनी सारी बुद्धि और सारी हृदय से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह
हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है, वो इस बात को फिर दोहराता है। जब प्रभु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुना, जब प्रभु ने इसका विवेकपूर्ण उत्तर, यानी कि उसको इतनी गहराई से सारी नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ द बाइबल, ऑफ द स्क्रिप्चर, इसके पास क्या था? जानकारी थी, सारी जानकारी थी। प्रभु ने उसकी जानकारी देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने इसको क्या कहा? यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। यहां पर एक बात हमें समझने की जरूरत है। जब नॉलेज होती है हमारे पास, यीशु के बारे में नॉलेज, धर्म ग्रंथ के बारे में नॉलेज, पूजा पाठ के बारे में नॉलेज, संस्कारों के बारे में नॉलेज, ईश्वर के आज्ञाओं के बारे में नॉलेज, इस सारे प्रकार की नॉलेज होगी, जानकारी होगी, ये हमें ईश्वर के राज्य के नजदीक ले चलता है। All the knowledge will take us closer to God and the scripture. ये स्पष्ट है। नॉलेज हमें प्रभु के पास ले जाएगी, धर्म ग्रंथ के पास ले जाएगी, स्वर्ग के पास ले जाएगी। लेकिन बात समझने की यहां पर यह है, केवल नॉलेज पर्याप्त नहीं है। ओनली नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। जब इंसान को एक्सपीरियंस होगा ईश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है, और इस प्रकार से उसको एक अनुभव होगा, ईश्वरीय अनुभव होगा, वो अनुभव इंसान को ईश्वर के राज्य में ले जाएगा। अन्यथा प्रभु ने जैसे उत्तर दिया, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो, आसपास हो, राज्य के अंदर नहीं हो, बाहर ही हो, लेकिन दूर नहीं हो। नॉलेज हमें प्रभु के पास ले जाएगी, लेकिन प्रभु का एक्सपीरियंस हमें प्रभु के राज्य में ले जाएगा। और हमारा लक्ष्य ये नहीं कि केवल हम जानकारी रखें, हमारा लक्ष्य ये है हम अनुभव करें उस प्रभु को, उस प्रभु का अनुभव करें, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को सिखाता। अगर हम सोचते हैं उस फरीसी के, उस शास्त्री जैसे, मुझे सब मालूम है, सारी प्रार्थना मुझे आती है, पूरा बाइबल मैंने 10 बार पढ़ रखा है, मुझे पता है कहाँ पर क्या लिखा है, मिस्सा बलिदान में, उसमें, इसमें, संस्कार में क्या है, मैं सब जानता हूँ। अच्छी बात है, जानना जरूरी है। और जानकारी के साथ साथ हम अनुभव प्राप्त करें। बच्चे तालीम के एग्जाम होती है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। अच्छी बात है अच्छे नंबर लाना, लेकिन वो तालीम जीवन में उतरनी चाहिए, जीवन में आ जानी चाहिए। वो धर्म शिक्षा जीवन में जब लागू होगी तब जाके उसका असली रिजल्ट आता है। केवल नंबर आपने हासिल किया 100 में से 90 तालीम के क्लास में, और उसके बाद आपका जीवन उसके अनुसार नहीं है, कोई फायदा नहीं। नॉलेज जरूरी है, लेकिन नॉलेज कन्वर्ट होने की जरूरत है एक्सपीरियंस में, तब जाके जीवन में हमारा जीवन निखर जाता है, हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। तो आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, आप हमें निमंत्रण देते हैं आपको जानने के लिए और साथ ही साथ आपको अनुभव करने के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में कमी हमारे अंदर यही है कि हम आपको अनुभव नहीं कर पाते। एक सुंदर अनुभव हमें प्रदान कीजिए, हर दिन आपको अनुभव के तौर पर हम जान जाएं और आपके नज़दीक आएं और आप में हम निरंतर बढ़ते जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।